वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टेली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। हम फिक्स असेट का तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम एक और परचेस एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको परचेस प्रोसेस पूरी तरह क्लियर हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। इस एग्जाम्पल में भी हम परचेस रिक्वेस्ट से लेकर पेमेंट तक की पूरी एंट्री स्टेप बाय स्टेप पास करेंगे। मान लीजिए हमें स्कूल के कंप्यूटर डिपार्टमेंट से HOD से परचेस रिक्वेस्ट आई है कंप्यूटर परचेस करने के लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर है, सर्वर है, प्रिंटर है, UPS है और टैबलेट है। तो इस परचेस रिक्वेस्ट को हमें अप्रूवल के लिए परचेस डिपार्टमेंट भेजना होता है। परचेस डिपार्टमेंट से अप्रूवल आने के बाद अकाउंटेंट को उनके पास वेंडर डाटाबेस होता है, तो 3 सप्लायर का अलग अलग सिंगल कोटेशन वो मंगवाते हैं। तो उन्होंने गजानन कुमार कंप्यूटर्स, राहुल कुमार कंप्यूटर्स और शिवानी कंप्यूटर्स से सिंगल कोटेशन मंगवाया है। तो ये कोटेशन अप्रूवल के लिए हमें परचेस डिपार्टमेंट भेजना होता है। तो परचेस डिपार्टमेंट भेजने के बाद वहाँ चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद परचेस डिपार्टमेंट ने हमारा ये सेकंड कोटेशन अप्रूव किया है राहुल कुमार कंप्यूटर का। उसमें सीरियल नंबर डेस्कटॉप कंप्यूटर 1 है, उनका रेट है 14,000, सर्वर का रेट है 55,000 और प्रिंटर का रेट है 16,000 ईच। UPS का है 1200 और टैबलेट का है 6,000 ईच। तो इस प्रकार इस बेसिक पे हमें परचेस ऑर्डर बनाना होगा। तो परचेस आइटम में इस परचेस ऑर्डर में जो टेबल बना हुआ है, सीरियल नंबर, आइटम नंबर, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट, इस प्रकार हमें परचेस ऑर्डर बनाना होगा। हमारा परचेस ऑर्डर का नंबर 3 रहेगा। हमने 23/4 में उसको परचेस ऑर्डर बनाना है। परचेस ऑर्डर बनाने से पहले हमें क्रिएट फिक्स असेट लेजर अकाउंट बनाना होगा, जो कि गेट ऑफ टैली में जाके क्रिएट में जाके अकाउंट मास्टर में ग्रुप जो हमारा फिक्स असेट का ग्रुप है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड ग्रुप है। तो हमें सब ग्रुप कंप्यूटर इक्विपमेंट बनाना होगा और लेजर अकाउंट्स कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट्स ऐसा बनाना होगा। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे, गेट ऑफ टैली में आएंगे, क्रिएट में जाएंगे, इसमें अभी ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप में हमें कंप्यूटर इक्विपमेंट लिखना होगा, इक्विपमेंट। इस प्रकार हमारा फिक्स असेट का ये ग्रुप रहेगा। फिक्स असेट में आ गया है। इसके बाद ग्रुप बिहाव लाइक सब लेजर यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे, इसको नो करेंगे, बाद में नॉट अप्लीकेबल एंटर कीजिए, एक्सेप्ट सेव हो गया हमारा। अभी हमें कंप्यूटर इक्विपमेंट का ग्रुप बनने के बाद हमें लेजर अकाउंट में गेट ऑफ टैली में आना होगा, हमें ग्रुप में आना होगा। हमें इसमें अभी लेजर अकाउंट में आना होगा। तो हम क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। तो हमारा ये कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट्स लेजर अकाउंट बनाना होगा कंप्यूटर इक्विपमेंट ग्रुप में। अकाउंट्स, तो हमने ये अकाउंट्स बनाया है। हमें कंप्यूटर इक्विपमेंट में ग्रुप में बनाएंगे। ये हमारा ग्रुप बन गया था पहले, तो अभी हमने बनाया। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद हमें सेव कीजिए, एक्सेप्ट। इस प्रकार हमारे एक ग्रुप अकाउंट, एक लेजर अकाउंट बन गया है। तो इसके बाद हमें संडे क्रेडिटर का लेजर अकाउंट ओपन करना होगा, राहुल कुमार का। ऑलरेडी हमारा पास प्री डिफाइंड ग्रुप है संडे क्रेडिटर का, उसके अंडर में लोकल क्रेडिटर का। इसके पहले हमने ग्रुप बनाए थे, सब ग्रुप। अभी हमें लेजर अकाउंट ही बनाना होगा राहुल कुमार कंप्यूटर का। हमें क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, लेजर बनाना है हमें सिर्फ, राहुल कुमार कंप्यूटर ऐसा करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद हमें हमारा ग्रुप है लोकल क्रेडिटर्स, लोकल क्रेडिटर्स, इसमें आएंगे। मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे, एंटर इसका एड्रेस लिखना होगा आप वेंडर का। इसके बाद कौन से स्टेट का हमारे लोकल क्रेडिटर है, तो महाराष्ट्र का ही है। तो एंटर कीजिए, इसका बैंक डिटेल्स लिखना, बैंक डिटेल लिख सकते हैं। इसके बाद पैन नंबर होगा, पैन नंबर लिख सकते हैं। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, यस। इसके बाद हमें
एक्सेप्ट बटन से गेट ऑफ टैली में आएंगे। इसके बाद हमें इन्वर्टेड मास्टर में स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। क्रिएट स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक सब ग्रुप अकाउंट्स। गेट ऑफ टैली में जाके क्रिएट में जाके इन्वर्टेड मास्टर में जाएंगे। स्टॉक ग्रुप में कंप्यूटर इक्विपमेंट का स्टॉक ग्रुप होगा और स्टॉक सब ग्रुप होगा कंप्यूटर इक्विपमेंट, इक्विप शॉर्टकट में। तो हम 2 ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप और सब ग्रुप। तो गेट ऑफ टैली में आएंगे, क्रिएट में जाएंगे, हमें इन्वेंटरी मास्टर में आना होगा और स्टॉक ग्रुप में आना होगा। हमें कंप्यूटर इक्विपमेंट बाद में हमारा प्राइमरी में आएगा, ये एंटर, एक्सेप्ट एस कीजिए। इसके बाद हमारा सब ग्रुप है कंप्यूटर इक्विप करके है शॉर्टकट में, तो हमें ये कंप्यूटर इक्विपमेंट में आएगा, इसमें आएगा, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट एस। इस प्रकार हमारे एटम ग्रुप बन गए हैं। इस प्रकार हमारे स्टॉक ग्रुप बन गए हैं। अभी हमें एटम ग्रुप बनाना है इन्वेंटरी मास्टर में, स्टॉक आइटम में, अंडर ग्रुप में, कंप्यूटर इक्विपमेंट में बनाना है हमें। ये जो स्टॉक आइटम है, आइटम नेम है डेस्कटॉप, सर्वर, प्रिंटर, यूपीएस, टैबलेट, उसका यूनिट है नंबर। तो हमें स्टॉक आइटम बनाना है, तो गेट ऑफ टैली में जाएंगे, हमें क्रिएट में जाएंगे, तो हमें कहाँ आना है, इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक आइटम में आना है। स्टॉक आइटम में आएंगे, हमें डेस्कटॉप रहेगा हमारा पहला आइटम, हमारा आइटम डेस्कटॉप रहेगा, टॉप रहेगा, टॉप अंडर हमारा कंप्यूटर इक्विपमेंट ये वाला ग्रुप है, इसमें रहेगा कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल। तो हमारा यूनिट ऑलरेडी नंबर का है तो नंबर सिलेक्ट करेंगे, नॉट अप्लीकेबल। एडिशनल डिटेल्स हमें नो 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 नो, एंटर एंटर, एक्सेप्ट सेव कीजिए। और हमें दूसरा आइटम बनाना है सर्वर, ये दूसरा आइटम है, ये भी हमारा कंप्यूटर शॉर्टकट वाला इक्विपमेंट ग्रुप है, सब ग्रुप, उसमें बनाएंगे। कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट नंबर ही होगा, नॉट अप्लीकेबल ऑल्टरनेट यूनिट, एंटर 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 कीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट सेव कीजिए। सेकंड ग्रुप हो गया हमारा इसका। अभी तीसरा ग्रुप है प्रिंटर, प्रिंटर लिखेंगे यहाँ पर, और हमारा ये कंप्यूटर इक्विपमेंट होगा, सब ग्रुप में आएगा, यूनिट नंबर, नॉट अप्लीकेबल, एंटर एंटर कीजिए। इस प्रकार हमने 3 आइटम बना लिए और हमें चौथा आइटम बनाना है यूपीएस, यूपीएस। इसके बाद ये इसी ग्रुप में आएगा, सब ग्रुप में, कंप्यूटर इक्विपमेंट में। अब यूनिट 1 नंबर रहेगा, एंटर एंटर कीजिए, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट सेव हो गया हमारा। अभी टैबलेट आइटम बनाना होगा, टैबलेट, ये भी हमारा सब ग्रुप में रहेगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट के। कैटेगरी इज नॉट अप्लीकेबल, यूनिट नंबर एस, एंटर 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 एंटर। इस प्रकार हमारे आइटम ग्रुप बन गए हैं और आइटम नेम भी बन गए। तो हमें गेट ऑफ टैली में आएंगे। इसके बाद इस प्रकार हमें जो परचेस ऑर्डर दिख रहा है सामने में आपके स्क्रीन पे, परचेस ऑर्डर नंबर 3, PO डेट 20/4/2025, हमें और सप्लायर का नाम है राहुल कुमार कंप्यूटर। तो हमें टैली प्राइम में जाना होगा परचेस वाउचर बनाने के लिए। हमें गेट ऑफ टैली में आएंगे, इस वाउचर में आएंगे। वाउचर में आने के बाद हमें इस राइट साइड में इस ऑप्शन में आना होगा, अदर वाउचर में, शॉर्टकट की F10 है। तो हमारा ये परचेस वाउचर्स है, ये हमारा नीचे में परचेस ऑर्डर में आएंगे। हमें परचेस ऑर्डर में जो ऑर्डर वाउचर्स है उसमें ऑर्डर में आना होगा, परचेस ऑर्डर में आएंगे। तो ये हमारा तीसरा ऑर्डर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तीसरा ऑर्डर बन रहा है PO 25/26/3। और हमारी डेट कौन सी डेट है देख लेते हैं, हमें 20 तारीख को बनाना है, तो हम डेट चेंज करेंगे F2, 20/4/2025 को हमने परचेस ऑर्डर की डेट है बनाना है। और इसका सप्लायर का नाम है, पार्टी का नाम है जो राहुल कुमार, हमने राहुल कुमार कंप्यूटर बनाए थे, इसको सिलेक्ट कीजिए। हमें मोड ऑफ पेमेंट आपको पता ही है, चेक पेमेंट्स और RTGS लिख सकते हैं, चेक और RTGS
इस प्रकार, और NEFT इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और डिलीवरी ऑफ विथ इन 3 days, यहाँ विथ इन विथिन 3 days। इस प्रकार हमने अभी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ गया, सप्लायर का नाम भी आ गया और कंसाइनी का भी नाम भी। हमें एड्रेस लिख सकते हैं मुंबई, जो कुछ एड्रेस लिखना है वो परचेस कोटेशन में पूरा डिटेल्स होती है उसकी एड्रेस की, तो हमें वो परचेस अपने कोटेशन में देख के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एंटर कीजिए, स्टेट का ही है, इसी स्टेट का है हमारा, तो लोकल क्रिएटर है तो हम एंटर करेंगे। इसके बाद हमारे इक्विपमेंट्स एंड अकाउंट्स, तो हम इस लेजर में जाएंगे, कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट्स जाएंगे। हमें जो आइटम्स है डेस्कटॉप कंप्यूटर वो सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हमने, हमारा PO नंबर 3 है और ड्यू ऑन 21 अप्रैल 2025 का है। हमें बैक आना होगा और हमें डेट चेंज करनी होगी, बीच F2 करके F2 करना होगा। 20/4/2025 को वो डेट लेनी होगी, और हमें परचेस लेजर अकाउंट होगा हमारा कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट्स। इसके बाद हमें डेस्कटॉप जाएंगे, डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पर हमारा परचेस ऑर्डर होगा PO नंबर 3 ड्यू ऑन हमारा 20 अप्रैल का है, अप्रैल 2025 का। इसके बाद हमारा जो बिल क्वांटिटी और एक्चुअल्स क्वांटिटी 1, इसके बाद बिल क्वांटिटी 1 और अमाउंट है हमारा 14,000 करने के बाद टोटल 14,000 ऑटोमेटिक आ गई है। इसके बाद हमें सेकंड आइटम हमारा सर्वर सिलेक्ट कीजिए इसको। इसमें हमारा PO ऑर्डर सेम रहेगा, ड्यू ऑन 20 अप्रैल पर सही है। इसमें हमें एक्चुअल क्वांटिटी डालनी होगी, एक्चुअल सर्वर क्वांटिटी 1 और बिलिंग क्वांटिटी 1। इसके बाद हमारा अमाउंट है 55,000 तो अमाउंट टोटल आ गई है, एंटर कीजिए। अभी थर्ड आइटम हमारा प्रिंटर, एंटर करके नीचे आना होता है। प्रिंटर के बाद एंटर कीजिए PO 3। इस हमारा एक्चुअल आइटम है हमारा 3 क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी 3 और बिलिंग क्वांटिटी 3। इसके बाद हमारा रेट है 16,000 इंटू 3 इक्वल टू 48,000, सही टोटल आ गई हमारी। इसके बाद एंटर कीजिए। हमारा फोर्थ यूपीएस आइटम है हमारा ये, एंटर कीजिए। क्वांटिटी 1 है हमारी 1, बिलिंग क्वांटिटी 1 और अमाउंट है हमारा 1200 एंटर कीजिए। इसके बाद हमें एंटर कीजिए। बाद में हमारा फिफ्थ क्वांटिटी टैबलेट है, एंटर कीजिए। एंटर हमारा क्वांटिटी 1 है 1 और बिलिंग क्वांटिटी 1 और अमाउंट है हमारा 6,000। इस प्रकार हमारा ये 5 आइटम हमारे एंटर हो गए परचेस ऑर्डर में। इसके बाद हमें एंटर करना होगा। हमें नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग परचेस ऑर्डर फॉर राहुल कुमार कंप्यूटर फॉर परचेसिंग कंप्यूटर्स आइटम, एंटर कीजिए, सेव कीजिए, एक्सेप्ट एस। इस प्रकार हमारा परचेस ऑर्डर सेव हो गया है। परचेस ऑर्डर के बाद हमें सप्लायर से गुड डिलीवरी होता है, तब हम गुड रिसिप्ट नोट की एंट्री करते हैं। तो हमारा गुड्स 26/4 को पहुंच गया है,
26/4 को आया हुआ है हमारा गुड रिसिप्ट नोट्स गुड्स डिलीवरी। तो हम 26/4 को गुड रिसिप्ट नोट की एंट्री करेंगे। हम टेली प्राइम में जाना होगा, हम बैक आएंगे, गेट ऑफ टेली में आएंगे। गेट ऑफ टेली में आने के बाद हमें वाउचर में जाना होगा। वाउचर में जाने के बाद हमें अदर वाउचर में जाना होगा और गुड रिसिप्ट इन्वेंटरी वाउचर होता है हमारा, गुड रिसिप्ट नोट पे जाना होगा। हमारा इन्वेंटरी वाउचर्स में गुड रिसिप्ट नोट है, इसमें जाना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा, एंटर कीजिए। और हमारा गुड रिसिप्ट नोट 26 अप्रैल को आया हुआ है गुड्स डिलीवरी। तो हम डेट चेंज करेंगे F2 से और 26/4/2025 एंटर कीजिए। इसके बाद हमें पार्टी नेम, रेफरेंस नंबर होता तो रेफरेंस नंबर डालिए, डेट डालना तो डेट डाल सकते हैं। और पार्टी नेम हमारा राहुल कुमार कंप्यूटर्स सिलेक्ट कीजिए। इसका ऑर्डर पीओ था, पीओ को सिलेक्ट करना होता है, डेट ऑटोमेटिक आ जाती है। बाद में अदर रेफरेंस विद इन 3 डेज एंटर कीजिए, ऑर्डर डिटेल्स। इसके बाद हमारा सप्लायर का नाम आता है, कंसानी का नाम आता है, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर एंटर एंटर। उसके बाद हमें गुड रिसिप्ट नोट का कंप्यूटर इक्विपमेंट्स अकाउंट ही सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद हमें एंटर कीजिए। एंटर में हमें GRN नंबर यहाँ आता है तो उसको सिलेक्ट करना होता है, तभी हमारा परचेस अकाउंटिंग परचेस वाउचर में ऑटोमेटिक आइटम्स आते हैं वहाँ पर पूरे। एंटर कीजिए, इसके बाद एंटर कीजिए, एंटर एंटर्स। अभी सेकंड आइटम सर्वर को हम GRN सिलेक्ट करेंगे, ये वाला GRN ऊपर का, इसको सिलेक्ट कीजिए, PO को सिलेक्ट कीजिए, एंटर एंटर एंटर्स, एंड ऑफ प्लेस। देन थर्ड आइटम में जाके हमें एंटर करना होगा, GRN सिलेक्ट करना होगा गुड रिसिप्ट नोट में, हमेशा वो याद रखना होगा आपको। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर्स, एंटर। हमारा फोर्थ आइटम से UPS एंटर कीजिए, हमें GRN को सिलेक्ट करना होगा, PO को सिलेक्ट करना होगा, एंटर 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 करके नीचे आइए आप, एंटर एंटर। टैबलेट्स, हमें डिस्क्रिप्शन में टैबलेट का क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, बिग है, स्मॉल है, लिख सकते हैं हम। इसका साइज़ भी लिख सकते हैं, 3/4 जो साइज़ होगा डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिख सकते हैं साइज़। GRN को सिलेक्ट कीजिए, परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए, एंटर। इस प्रकार हमारा GRN कंप्लीट हो गया है। इसको एंटर कीजिए, सेव कीजिए। यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, गुड्स रिसीव्ड ऑन डेटेड 26 अप्रैल 2025 अगेंस्ट PO नंबर 3, PO नंबर 3 डेटेड क्या था हमारा, 20/4 का था, 20/4 का PO था। इस हिसाब से हमने एंटर किया है, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारा ये गुड्स रिसिप्ट नोट भी सेव हो गई है। इसके बाद गुड रिसिप्ट नोट्स कंप्लीट करने के बाद हमें हमारे पास इनवाइस, सप्लायर का इनवाइस आता है बाद में। हमारा सप्लायर का इनवाइस हमें 27 तारीख को आया हुआ है, 27/4/2025 को। उसका बिल नंबर है 505 और PO नंबर है हमारा 3 और PO डेट है 20/4। उसके अगेंस्ट में हमें परचेस इनवाइस सप्लायर का आता है। तो परचेस इनवाइस आने के बाद हमें PO से और GRN से मैच करना होता है उनके आइटम क्वांटिटी, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट्स। तीनों वाउचर्स हमें चेक होने के बाद हमें अकाउंट्स में अकाउंटिंग परचेस वाउचर में एंट्री करनी होती है। तो हम अभी हमारे तीनों डॉक्यूमेंट्स के आइटम्स नेम और क्वांटिटी सेम है, मैच है। तो हमें अकाउंट्स में परचेस वाउचर की एंट्री करनी होगी। टैली प्राइम में जाएंगे और अकाउंट्स की हमें बैक आना होगा, एस्केप करके हमें गेट ऑफ टैली में आएंगे। अभी हमें वाउचर में जाना होगा और हमें अकाउंट्स परचेस वाउचर की एंट्री करनी होगी, अदर वाउचर में जाना होगा। इसमें हमें अभी ये परचेस वाउचर में जाना होगा, ये वाला हमारा परचेस वाउचर है F9, शॉर्टकट की F9 है। इसमें जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा, अकाउंटिंग परचेस वाउचर्स एंटर कीजिए। हमारे अकाउंटिंग परचेस वाउचर हमारा
27 तारीख को इनवाइस आया हुआ है, तो हमें 27 तारीख को एंट्री करनी होगी। तो F2 करेंगे, चेंज डेट चेक करेंगे 27/4/2025। इसके बाद हमें इनवाइस नंबर आया हुआ है, तो हमारे पास पता है हमें इनवाइस नंबर, तो 5055 इनवाइस नंबर लिख लेंगे और हमारा डेट 27/4/2025 का है। इस प्रकार हमें इसको फिलअप करेंगे और हमारा सप्लायर है, सप्लायर का नाम है हमारा राहुल कुमार कंप्यूटर्स। इसके बाद हमें ये GRN सिलेक्ट करना होता है रिसिप्ट नोट में, एंटर एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद हमें कौन से ट्रांसपोर्ट से आया उसकी रिसिप्ट नंबर क्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 601 डिस्पैच थ्रू ट्रक लिख सकते हैं हम यहाँ पर, नहीं तो वैन लिख सकते हैं, वैन डेस्टिनेशंस मुंबई, इस प्रकार फिलअप कर सकते हैं। कैरियर एजेंट गति ट्रांसपोर्ट, नहीं तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, डमी नाम लिख रहे हैं हम, मारुति ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। और लॉरी नंबर क्या है 605, डेटेड 26 अप्रैल 2025। इस प्रकार व्हीकल नंबर लिख सकते हैं, MH जो कुछ है, MH30, MH40 जो कुछ होगा, J1122, इस प्रकार हमने डमी व्हीकल नंबर डाल दिया है। एंटर कीजिए। बाद में यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में आई, एंटर कीजिए। हमें सप्लायर का नाम आया यहाँ पर और कंसाइनी का भी नाम आया, एंटर कीजिए, आगे बढ़िए एंटर करके। इसके बाद एंटर कीजिए। कंप्यूटर इक्विपमेंट को अकाउंट्स को डेबिट करना होगा और राहुल कुमार कंप्यूटर को क्रेडिट करना होगा। तो हम टैली प्राइम में इस प्रकार आ गया हमारा परचेस लेजर अकाउंट्स को, एंटर कीजिए। कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट्स को लेजर को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। हमें देखना है एक बार हमारा ट्रैकिंग GRN और ऑर्डर PO ऑर्डर ट्रैकिंग में है क्या, तो एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारे सभी आइटम ट्रैकिंग में है GRN और इस PO के, एंटर कीजिए। इस प्रकार हमें चेक करना होता है, एंटर कीजिए और दोबारा एंटर कर सकते हैं हम। देख सकते हैं अगर परचेस ऑर्डर और GRN सही है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद एंटर कीजिए, एरो के से नीचे आ सकते हैं। अभी हमारी एंटर कीजिए, एंटर होने के बाद हमें एंड ऑफ लिस्ट में आ गए। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी इन्वाइस में, परचेस टैक्स इन्वाइस में हमें सीरियल नंबर, आइटम, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और GST 12% लिखा हुआ है। हमें आपको पता है कि स्कूल में GST नॉट अप्लीकेबल होता है, हमें CGST और SGST नहीं लेना होता है, ओनली हमारी GST की अमाउंट होती है, उसको हमें GST एक्सपेंस में डालना होता है, तो उसमें बुक करना होता है। तो हम GST की जो अमाउंट है 12% 14,904 हमें परचेस वाउचर में GST एक्सपेंस करके बुक करेंगे। हमें यहाँ पे GST एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे, इसको 14,904 सिलेक्ट करेंगे, 14,904। इसी प्रकार हमारी टोटल आइटम नीचे में दिख रही है 1,39,104। हमारे बिल इनवाइस और टैक्स इनवाइस की अमाउंट भी हमारी मैच हो रही है, टोटल अमाउंट 1,39,104। एंटर कीजिए, कंट्रोल A कीजिए, सेव कीजिए। इसी प्रकार हमारी एंट्री सेव होगी। हमें और प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल एंटर कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल P कीजिए। कंट्रोल की करने बाद हमें टाइटल में यहाँ पर जो टाइटल भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर परचेस इनवाइस, परचेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा, पर टैक्स इनवाइस भी लिख सकते हैं हम, टैक्स इनवॉइस। इस प्रकार प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देख सकते हैं। हमें नंबर ऑफ कॉपी चाहिए तो नंबर ऑफ कॉपी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं 3। इस प्रकार हमें डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी लगी तो एक्स्ट्रा कॉपी निकाल सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम ओरिजिनल, डुप्लीकेट निकालेंगे। एंटर कीजिए, प्रीव्यू आई कीजिए। इस प्रकार हमें ऑल्टर Z करना होगा स्क्रीन बड़ी करने के लिए। इसी प्रकार हमारे परचेस वाउचर आया हुआ है, ओरिजिनल 3 कॉपी में आया हुआ है, हमारा टोटल भी मैच हो रही है, आइटम भी मैच हो रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन जो गुड है यहाँ पर सभी मैच हो रहे, और GST एक्सपेंसेस भी आ गया। तो हमारा ये परचेस वाउचर सही है, सही मान के चलेंगे। हम ओरिजिनल डॉक कॉपी देख ली है हमने, अभी हमारी दूसरी कॉपी आ रही है यहाँ पर, डुप्लीकेट यहाँ पे डुप्लीकेट है।
और नीचे में हमारी ट्रिप्लिकेट। इस प्रकार हम कंट्रोल P करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमारी परचेस वाउचर की एंट्री होगी अकाउंट्स में, और हमारे अकाउंट्स में कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट्स को डेबिट होगा एक्सपेंसेस, और राहुल कुमार कंप्यूटर को क्रेडिट होगा। इसके बाद हमें बैक आएंगे, हम सेव करें, हाँ, तो इसके बाद हमें राहुल कुमार कंप्यूटर को हम पेमेंट की एंट्री करनी होगी। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे पेमेंट की एंट्री करने के लिए। वेंडर पेमेंट इन टैली प्राइम। वेंडर पेमेंट हमारे बिजनेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वेंडर हमें गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए टाइम पर पेमेंट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर पेमेंट्स टाइमली होते हैं तो वेंडर के साथ हमारा ट्रस्ट स्ट्रांग रहता है और बिजनेस स्मूथली चलता है। डिले होने से सप्लाई और रिलेशनशिप दोनों अफेक्ट होते हैं, इसलिए हमें इनवॉइस को प्रॉपरली वेरीफाई करके पेमेंट को टाइम पर प्रोसेस करना चाहिए। इससे स्कूल की रेपुटेशन भी अच्छी रहती है और वेंडर भी लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ काम करने के लिए रेडी रहते हैं। तो हम हर स्कूल में इस टाइप का बैंक पेमेंट वाउचर होता है, बैंक रिसीट वाउचर होता है। तो हमें ये बैंक पेमेंट वाउचर्स इस फॉर्मेट में भरना होता है। हमारा वेंडर नाम होता है राहुल कुमार कंप्यूटर्स, बैंक नेम है ICICI बैंक से हमें पेमेंट करना है, चेक बनाना है, RTGS करना है। पेमेंट मोड चेक और RTGS होता है। हमारी अमाउंट है 1,39,104। हमारा चेक डेट है 27/4/2025 और हमारा चेक नंबर है, लास्ट का डिजिट है 503। हमें नरेशन में लिखना होता है बीइंग अमाउंट पेड टुवर्ड्स बिल नंबर 505 डेट फॉर परचेस कंप्यूटर आइटम्स अगेंस्ट PO नंबर 3 डेटेड 20/4/2025 और GRN नंबर होता है 03। इसकी डेट होती है 26/4/2025 एज पर डिटेल अटैच। और हमें वर्ड में भी लिखना होता है ₹1,39,104 ओनली। प्रिपेयर बाय, चेक बाय, पास बाय, जो रिसीवर सभी की सिग्नेचर होती है। सभी इस वाउचर पे ऑथराइज सिग्नेचर करते हैं। तो इसके बाद एक करने के बाद वाउचर फिलअप होने के बाद अप्रूवल सिग्नेचर होने के बाद हमें चेक बनाना होता है। तो हाउ टू मेक अ चेक, इस प्रकार चेक रहता है। तो जो पिंक कलर का बना हुआ हमने डेट डाली हुई है 26/4/2025 को, और पे किसको करना है, राहुल कुमार कंप्यूटर को, और हमें रुपीस लिखा है 1,39,104 ओनली। हमें वर्ड में भी लिखा है और नंबर में भी लिखा है 1,39,104। यहाँ नीचे में जो एरो की से बताया हुआ है ये हमारा चेक नंबर होता है, ये हमारा MICR कोड होता है, और अकाउंट्स ID होती है, और ये ट्रांजैक्शन कोड होता है। हमारा चेक नंबर ये होता है, ये लिखने चाहिए। हम नरेशन में जब लिखते हैं तो हमारा चेक नंबर लिखना होता है। और बैंक पेमेंट वाउचर इन टैली प्राइम में किस टाइप की एंट्री होती है, वेंडर नेम को डेबिट किया जाता है और बैंक को क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार बैंक पेमेंट वाउचर में इन टैली प्राइम में एंट्री होती है। और हमें टैली प्राइम में हम एंट्री करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आगे में हमें लिखा जाता है। तो हमारी चेक पे जो डेट है 27/4/2025 हमें लिखना होता है पे में योरसेल्फ और NEFT और RTGS। हमें NEFT करना है तो योरसेल्फ और NEFT लिखना होता है। अगर हमें RTGS करना है योरसेल्फ और RTGS लिखा जाता है। और वर्ड में भी 1,39,140 ओनली लिखा जाता है वर्ड में, और नंबर में भी लिखा जाता है 1,39,104। बाद में हमें इस प्रकार का बैंक में फॉर्मेट होता है RTGS का। तो यहाँ से लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ऑब्लिक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम NEFT और RTGS। इस टाइप से फॉर्मेट में हमें जो पिंक कलर का दिख रहा है भरा हुआ, हमें डेट फिलअप करनी होती है 27/4/2025। हमें पैन नंबर चाहिए तो पैन नंबर लिख सकते हैं। हमें रिमिटी और अप्लीकेंट का कितना हमें अमाउंट देना है अकाउंट से, अप्लीकेंट के अकाउंट से कितना अमाउंट का चेक बनाना वो लिखना होता है 1,39,104 ओनली। इसमें अमाउंट लिखनी होती है डेबिटेड बाय, इसमें अकाउंट लिखना होता है
बाद में अमाउंट लिखनी होती है 1,39,104, हमें कमीशन भी लिखनी होती है। कमीशन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखी है, हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट होगी, कहीं कहीं इंक्लूड भी लिखी जाती है। तो हमारे इस चेक में विदाउट कमीशन हमने लिखा है, बनाया है चेक 1,39,104 का। अभी हमें डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट की लिखी जाती है, पैसे देने वाला। इसमें अकाउंट नंबर लिखना होता है, चेक नंबर लिखना होता है, हमने कौन सा चेक बनाए थे, 503 का चेक बनाया था, हमने यहाँ पे 503 का चेक नंबर लिखा है, लास्ट में जो डिजिट है 503 वो लिखा है हमने। बाद में रिमिटी का और एप्लीकेंट का नेम होता है, रिमिटर और एप्लीकेंट सेम होते हैं। ABC इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज लिखा है हमने, रिमिटी और एप्लीकेंट का नाम। बाद में एड्रेस लिखना होता है, मोबाइल नंबर लिखना होता है। बाद में हमें डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, हमें बेनिफिशियरी का नाम लिखना होता है। बेनिफिशियरी का मतलब होता है पैसे लेने वाला। हमने बेनिफिशियरी का नाम लिखा है, हमारा सप्लायर है राहुल कुमार कंप्यूटर, उसका नाम लिखा है हमने। अकाउंट नंबर भी डाला है यहाँ पर, RTGS फॉर्म में बैंक नेम भी डाला हुआ है, IFSC कोड डाला हुआ है और ब्रांच कोड डाला होता है। इस प्रकार हमें एप्लीकेंट की डिटेल्स भरनी होती है बैंक की, और बेनिफिशियरी की भी डिटेल्स भरनी होती है। और इसमें नीचे में सिग्नेचर, एप्लीकेंट की सिग्नेचर होती है। तो अगर हम ये पूरा फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो वो चेक के साथ अप्रूवल नहीं होगा, बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें ये सिस्टमेटिक एप्लीकेशन फॉर्म भर के RTGS NEFT का सिग्नेचर लेनी होती है, और चेक पे भी सिग्नेचर लेनी होती है जो ऑथोराइज पर्सन है, और साथ में हमें RTGS फॉर्म के साथ में चेक अटैच करके हमें बैंक में देना होता है। तो हम टेलीप्राइम में बैंक पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं हमें आसान तरीके से सीखेंगे। तो टेलीप्राइम में जाएंगे, हमें गेट ऑफ टेली में आना होगा, वाउचर में आना होगा। वाउचर में आगे हमें बैंक पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी बैंक पेमेंट है, तो हमें बैंक पेमेंट वाउचर में जाना होगा। F5 है शॉर्टकट की। हमें 27 का हमारे डेट चेंज का 27 का पेमेंट है 27 अप्रैल का, तो हमारे 27 अप्रैल ही है, हमें डेट चेंज करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 27/4/2025, इस टाइप से हम डेट चेंज करते हैं F2 से। तो यहाँ पर अकाउंट्स में हमें ICICI बैंक लिखनी होती है, अकाउंट नंबर हमारा बैंक का। बाद में यहाँ पर सप्लाई का नाम लिखना होता है राहुल कुमार कंप्यूटर्स। यहाँ पे उसका डेबिट क्रेडिट अमाउंट देखिए, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट है 1,39,104। जहाँ हम यहाँ पे पूरा अमाउंट डालेंगे 1,39,104 तो उसका अकाउंट नील हो जाएगा। तो हम यहाँ पूरा अमाउंट पूरा पेमेंट कर रहे हैं उनको, 1,39,104 की एंट्री कर रहे हैं हम। एंटर कीजिए। इसमें हमें अगेंस्ट रेफरेंस नंबर होगा, हाँ उसका बिल नंबर यहाँ दिखेगा 505 हमें देखिए इसका बिल नंबर है। इसका बिल नंबर 10 हमने इसके पहले देखे थे हमारा, हाँ यहाँ पे नरेशन में लिखा है और बिल में भी दिखते हैं हम यहाँ पर 505 हमारा बिल नंबर है 505। तो हमारा यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर 505। तो हम इसमें आएंगे, सिलेक्ट करेंगे 505 को। हमें अभी डेबिट हो गया, क्रेडिट था तो डेबिट हो गया। एक बार देख लेते हैं। हमारा 505 हमारा बिल नंबर है, बिल डेट है 27 अप्रैल 2025 की, ड्यू डेट है 27 अप्रैल 2025 और हमारा क्रेडिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट यहाँ दिख रहा है 1,39,104। एंटर करने के बाद हमारा डेबिट अमाउंट हो जाता है, डेबिट हो जाता है और एंटर कीजिए। हमें यहाँ पर डेबिट हो गया, उसका अकाउंट नरेशन में लिखना है क्या, बीइंग अमाउंट्स पेड टू राहुल कुमार विथ RTGS के थ्रू हमने किए, विथ RTGS डेटेड 27/2025 वाइट चेक नंबर हमने लिए थे, हमने चेक नंबर हमारा चेक नंबर था। इस प्रकार का हमारा चेक नंबर था, हमारा चेक नंबर है 503-555503 और डेटेड लिखा है। तो इस प्रकार नरेशन लिखना होता है हमें कंप्लीट। बिल नंबर लिखानी हमने, बिल नंबर 505 डेटेड 27/4/2025 का हो गया। हम नरेशन लिख ले, एंटर कीजिए। हमें एक्सेप्ट आया तो सेव का
यस कीजिए, एक सेव हो जाता है। इसके बाद इस प्रकार की हमारी बैंक की एंट्री होगी, हमें देखना है तो हमें बैक आना, एक्सेप्ट करेंगे। बैक आने के लिए इसमें आएंगे हम, गेट डिस्प्ले और मोर में आएंगे, हमें अकाउंट लेजर देखना होगा। सही में अकाउंट्स बुक में आएंगे, लेजर अकाउंट में आएंगे, हमें राहुल कुमार का अकाउंट नंबर देखना होगा, राहुल कुमार कंप्यूटर। सही में इसका अकाउंट डेबिट हो गया तो उनका बैलेंस नील हो गया। और बैंक में भी एंट्री करते एक्सेप्ट से आएंगे, बैंक अकाउंट में भी जाएंगे, बैंक में जाएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं हम ICICI बैंक की कितनी एंट्री होगी हमारे बैंक की। अभी तक हमने 3 पेमेंट किए हैं। पहला पेमेंट राजेश कुमार फर्नीचर का था, सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का था, बाद में हमारा राहुल कुमार कंप्यूटर का हमने 3 पेमेंट किए हमने। इस प्रकार हमारा बैलेंस 70,26,820, यह हमारा बैलेंस हमारे बैंक स्टेटमेंट से मैच करना होता है। अकाउंटेंट को बैंक स्टेटमेंट देखना होता है कि हमने जो RTGS किया है उसकी एंट्री बैंक से क्लियर हुई कि नहीं हुई, हम देखते हैं। इस प्रकार हमारा बैंक स्क्रीन पे बैंक स्टेटमेंट है। 27/4 को हमारे RTGS की एंट्री हुई है, क्लियर हो गया, उसका 1,39,104 करके हमारा बैलेंस माइनस अमाउंट यहाँ आया हुआ है 17,26,821 अमाउंट माइनस हो गया, अमाउंट आई हुई है। बाद में 27/4 को बैंक चार्जेस की एक्स्ट्रा एंट्री ली हुई है यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में 120, और हमें हमारे टैली में नहीं है तो हमें एक बैंक चार्जेस की एंट्री करनी होगी। बैक आएंगे हम, यहाँ पर वाउचर में आएंगे, गेट ऑफ टैली में आएंगे, वाउचर में आएंगे, यहाँ पर हमें अदर वाउचर में जाके बैंक पेमेंट वाउचर में जाएंगे हम। 27/4 कुछ हम ऐसे बैंक में बैंक चार्जेस की एंट्री करना होगा। हमें यहाँ पे बैंक चार्जेस का अकाउंट देखना होगा, ओपन किया नहीं यहाँ पे नहीं किया वो ओपन, हमें Alt C करना होगा। बैंक चार्जेस अकाउंट क्रिएट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बैंक चार्जेस हमें एक ग्रुप में करना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्लियर हमने बना लिया, हमने वैल्यू अफेक्टेड्स यस करना होगा। नो, इन्वेंटरी वैल्यू आर नॉट अफेक्टेड, यस करना, एंटर कीजिए, यस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार हमारा अकाउंट ले जो आ गया है, यहाँ पर बन गया है। हमें यहाँ पर 120 की एंट्री लेनी होगी, तभी हमारा बैलेंस मैच होगा। एंटर कीजिए, हमें थोड़ा चेंज करना होगा, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नो करना होगा, एंटर एंटर एंटर। हमने इस प्रकार हमने अकाउंट्स लेजर में चेंजेस किए, कॉस्ट सेंटर नो किए, अभी हमारा एंट्री बराबर होगी। बैंक चार्जेस 120 रुपये डाल दिए हमने। बीइंग्स अमाउंट्स नरेशन में लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टूवर्ड्स RTGS चार्जेस डेटेड 27 अप्रैल 2025। इस प्रकार हमने एंट्री की है। अभी हम देखते हैं हमारा बैंक बैलेंस बैंक में क्या है। तो टैली प्राइम में हमारा, इसमें आएंगे हम, डिस्प्ले मोर में आएंगे, रिपोर्ट में आएंगे, अकाउंट्स बुक में आएंगे, हमें देखना होगा हमारे बैंक में आएंगे। हमें ICICI बैंक थी, हमने ऐसे पेमेंट किए थे यहाँ पे, तो हमने बैंक चार्जेस की 120 रुपये की एंट्री की हमने, तो हमारा बैंक बैलेंस दिख रहा है हमें 17,26,701। तो हमारा बैंक स्टेटमेंट में देखना होगा कि हमारा बैंक स्टेटमेंट भी हमारा अमाउंट मैच है 17,26,701, हमारा इस प्रकार मैच हो गया है हमारा। तो अकाउंटेंट को जिम्मेदारी ये होती है कि बैंक स्टेटमेंट डेली टू डेली आप चेक कर सकते हो कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हमारा बैंक बुक और हमारा बैंक बैलेंस टैली है। तो इस प्रकार हमारी बैंक बुक की एंट्री होगी है और हमारा बैंक बैलेंस दोनों का मैच हो गया है। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूं, जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए।
Thank you for watching ARS Practical Accounting YouTube channel.